हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ हंड्रेड चैनल्स एंड माय नेम इज कोच कुमार। तो आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ लूप्स पे। मैं बेसिकली टाइम इसलिए दे रहा हूँ लूप्स पे क्योंकि काफ़ी जो कोडर्स होते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लूप से बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी कोडिंग तो मुझे भी लूप्स में बहुत प्रॉब्लम आई थी। एंड मुझे भी कोई चैनल पे ऐसा कोई नहीं मिला कि जो मुझे अच्छे से क्लियर कर पाए या समझ आ पाए। बट हाँ, इसलिए मैंने लूप्स को ऐसे डिवाइड किया है एंड इतने टाइम दे रहा हूँ कि लूप को कि आप समझ सको अच्छे से कि आप गिव अप नहीं करो। अगर आपने लूप का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आपको आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। एंड यहाँ से आपकी थिंकिंग क्रिएट होती है काफ़ी अच्छी तरीके से। एंड आप यहाँ पे सीखते हो कि लूप कैसे काम करता है, इंटरनल लूप, एक्सटर्नल लूप, एंड उसके अंदर आप कैसे कमांड देते हो एंड सो ऑन। ये सब चीज़ आप सीखते हो। इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम जो दिया है लूप पे दे रहा हूँ। एंड हमारा बस एक या दो वीडियो रह रही है जो कि मैं लूप पे दूंगा। देन उसके बाद हमारा लूप्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले हैं जो कि हमारे फंक्शन लिस्ट होगी। लिस्ट के बाद हमारे टपल्स, डिक्शनरी, ये सब होने वाला है। तो बने रहो इस जर्नी में एंड चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कौन से लूप, वो पैटर्न्स। आज हम सीखने वाले सॉलिड पैटर्न्स, मतलब सॉलिड पैटर्न्स हम कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चीज़ सीखने वाले हैं। तो जितना भी ये सारा सोर्स कोड है ये सारे मेरे गिटहब आईडी पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो जो मैंने लूप्स पढ़ाए हैं एंड जो भी अभी तक हमारा कंटेंट चल रहा है शुरू से लेकर स्टार्ट तक पाइथन का, वो सब आप विजिट कर सकते हो। एंड मैंने काफ़ी डेप्थ में जाकर लूप को समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। साथ में ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से है। एंड साथ में हमने पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। अब हमारा चलेगा पैटर्न। तो पैटर्न आज चलेगा सॉलिड पैटर्न एंड कल चलने वाले हमारे होलोस पैटर्न। मतलब कि सॉलिड पैटर्न हमारे ऐसे रहने जिसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा। एंड जो होलो पैटर्न्स रहेंगे उनके बीच में हमें स्पेस मिलेगा देखने के लिए। तो मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं मैं लॉन्ग करता, इसलिए मैं थोड़ा मिडिल एवरेज टाइम में रखता हूँ जिससे कि आपकी स्टडी पे फोकस हो सके एंड आपका टाइम भी मैनेज रहे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे एंड देखते हैं कौन कौन से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। और आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा, एक दो क्वेश्चन जो कि आपको खुद करने हैं घर से। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो चलो अब जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए एक पूरे पैटर्न प्रिंटिंग की PDF लेकर आया हूँ एंड इसमें मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन से लाया हूँ। 15 क्वेश्चन से मैं आपको ज़्यादातर लॉजिक समझाऊंगा एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा जो आपको खुद करने हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन सॉलिड एंड उसके बाद रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल है आपका, राइट ट्राइंगल, फिर इन्वर्टेड, फिर पैरामिड्स, फिर इन्वर्टेड पैरामिड्स, फिर डायमंड, फिर इसके बाद आपका लेफ्ट ट्राइंगल, फिर आपका लेफ्ट इन्वर्टेड ट्राइंगल, हाफ डायमंड, पैरेललोग्राम एंड उसके बाद आपको डाउनवर्ड पैरामिड। इसके बाद आपका सॉलिड बटरफ्लाई वाला वो पैटर्न एंड इसके बाद वो सॉलिड किट पैटर्न एंड इसके बाद आपका चेक। ऐसे तो सेम साइज तो आप कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको पहले सीखना है कि लॉजिक। एंड आप तो ये सोचो कि आप इसको बना कैसे सकते हो। पहले तो आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है पहले उसको क्या करो, अंडरस्टैंड करो, उसको समझो, देखो, फिर उसको क्रिएट करो कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, किस वे में कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना, इसको करते हैं हम जूम आउट। जूम किया हमने एंड जूम आउट लेता हूँ थोड़ा सा जो कि आपको स्क्वायर वाले पैटर्न समझ में आए। स्क्वायर वाले पैटर्न देखो आप, इसमें क्या है, एक दो तीन चार, कितने रो हैं, चार रो हैं। एंड एक दो तीन चार, चार ही हमारे कौन चाहिए, स्क्वायर। तो चार स्क्वायर चाहिए, ये हमारा गलती है, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमें चार स्क्वायर स्क्वायर बनाना है। तो चार ही हमारी कौन चाहिए, एन इंटू एन होम चाहिए, ठीक है जी। तो एन इंटू एन होम चाहिए तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, तो हमारी रो वन, रो टू, रो थ्री, ये रो थ्री हमारी, एंड ये हमारी रो फोर। ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एंड यहाँ पे क्या बता, ये हमारे कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। हमें कॉलम फोर तक ही लेना है क्योंकि हमारा स्क्वायर यहाँ तक बनेगा इस वे में, ठीक है जी। अब इसमें ये देखो कि रो वन में कितने बार कॉलम आ रहे हैं, चार बार, ठीक है। रो टू में चार बार कॉलम, रो थ्री में चार बार कॉलम, एंड रो फाइव में चार बार कॉलम। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा आर है, ठीक है, इसके अंदर कितने एन आ रहे हैं, फाइव, वो सॉरी फोर। तो ये आर है जो हमारे फोर है। एंड जो हमारा कॉलम है, कॉलम में कितने आ रहे हैं, फोर टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जब हमारा रो चले तो चार बार कॉलम प्रिंट होना चाहिए, एक बार रो चले फिर चार बार हमारा कॉलम प्रिंट होना चाहिए। तो अब करते हैं इसको VS कोड पे, ठीक है।
आते हैं यहाँ पे बनाते हैं, करते हैं पाइथन की प्लेलिस्ट को ओपन एंड आज हमारा डे 60। तो पाइथन के पास आ गया एंड पाइथन के नाम से हमने डे क्लास 60 डॉट पी वाई। ठीक है जी। अब हमसे पूछा है कि एक पैटर्न बनाओ, क्या किस नाम से, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड एस स्क्वायर। ठीक है, पैटर्न। तो हमें सॉलिड स्क्वायर पैटर्न बनाना है विद द हेल्प ऑफ लूप की हेल्प से। तो मैंने किया फोर आई, जो आई है उसकी रेंज किया, मतलब आई को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रो। ठीक है, मैं वो डिफाइन करना चाहता हूँ रो। तो यहाँ पे हमने दे दिया फोर आई, जो आई की रेंज है। तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे रो जाऊँ थोड़ा। तो जो रो है उसकी जो रेंज है कितनी है, कितने में कराना है हमने, 1 से लेकर 5 तक, मतलब ये 4 तक ये करने वाला है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम एक और लूप देते हैं फोर। फोर अब कॉलम लेने वाले हैं, जो कॉलम है, कॉलम की जो रेंज है, इन रेंज, जो रेंज है इसकी कितनी है, 4, 1 एंड 4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराते हैं कितने बार, 4 टाइम्स। तो करते हैं हम प्रिंट, किसको कराना है, स्टार को। हमने करा दिया स्टार। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, लूप से बाहर को निकलते हैं, ये हमारे इस वाले में हो गया। एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है, जो कि इस पे दिखाएगा, प्रिंट कर दो स्पेस। ठीक है, सॉरी, अब करते हैं इसको रन। तो क्या हुआ, इसने क्या हम किया, अलग अलग वे में ले लिया। अब जैसे ये इसने अलग अलग उसमें लिया, तो इसको हम क्या करा सकते हैं, एंड। यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं, एंड का यूज करने वाले हैं, जो कि हमें ये क्या करेगा, इसको ऊपर लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एंड एट्रीब्यूट का यूज। ठीक है, तो करते हैं कंट्रोल एस वेट, इसने यहाँ नहीं किया। हमें करके करना है, इसको ले जाना ऊपर, ऊपर लेके जाने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे करते हैं यहाँ पे एंड, एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब करते हैं इसको। तो जैसे हमने यहाँ पे एंड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा इस पर अच्छे से प्रिंट हो गया। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, और एक स्पेस यहाँ पे। तो आते हैं, करते हैं कंट्रोल एस एंड करते हैं एंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक प्रॉपर स्क्वायर बनकर रेडी हो गया। आई होप यहाँ पर आपको ये कोड समझ में आ गया एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है ये कि, वेट, टर्मिनल कहाँ है हमारा, टर्मिनल ये रहा, एंड इसको करते हैं एक बार क्लियर। तो क्लियर करते हैं, ठीक है जी। क्लियर करने के बाद अब करते हैं इस फोटो के बाद रन। अब यहाँ पे लॉजिक समझते हैं क्या करा हमने। यहाँ पे कहा कि जो हमारे रो है, तो रो हमारी क्या है, 1 2 3 4, ये वाली हमारी रो है। इसके अंदर इनकी रेंज कर दी हमने 4, तो इसकी रेंज हो गई हमारी 4। अब जो रो है उस रो के अंदर हमने एक कॉलम इंसर्ट कराया, जिसकी उसकी हमने रेंज कर दी है 4। तो रेंज क्या होगी हमारे, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हमारे कॉलम की जो रेंज होगी कितनी होगी, 4। अब इसमें हमने कहा कि प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद आप उसमें क्या दे दो, स्पेस दे दो। जैसे इन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा को प्रिंट करा एंड, जैसे हमने एंड ने लिखा था तो इससे क्या होता है, हमारे नीचे नीचे ये प्रिंट हो गया। अब जैसे हमने एंड लिखा तो इसने क्या किया, इसको ऊपर जाके मर्ज करवा दिया, मतलब कि साथ में ले लिया। तो इससे एंड से क्या हो गया, ये लाइन नेक्स्ट लाइन में आ गई। एंड जो प्रिंट है, इसने क्या किया, ये हमारा जो नेक्स्ट रो है इसको क्या किया, इसने बंद कर दिया कॉलम। इस वाला जो लूप है इसको क्या किया, यहाँ पे बंद करवा दिया। ठीक है जी, ये होगा आपका स्क्वायर पैटर्न कंप्लीट। अगर आप कहते हो भैया इसको नहीं लगाते तो क्या होता है, तो भाई ये तो देखना क्या होता है। जैसे आपने इसको नहीं लगाया तो क्या हो गया, ये आपका अलग स्विच लग गया। तो ये जो है ये आपको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में लेके आने में हेल्प करता है। ठीक है जी, क्योंकि आपने अगर ब्लॉक ही बंद नहीं करोगे तो पता कैसे पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ब्लॉक बंद करके रखा है एंड आपको चीजें प्रॉपर वे में समझाई।
कि दिक्कत कहाँ थी एंड किस चीज़ में जो स्टूडेंट होता है वो फंस जाता है। तो जो रो है, रो डिफाइन करता है इसको, आई जो हमारा रो को डिफाइन करता है, एंड कॉलम हमारी इसको डिफाइन करता है जी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट कह रहा है हमें क्या करना है, तो इसको कर कमेंट। तो भैया पीडीएफ किसमें ओपन है हमारी, इसमें। तो आते हैं ऊपर को। आज इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि सपोज करो कि तीन हम स्टार देते हैं, तीन रो देते हैं, तीन रो है ना, और ये कॉलम, कितने कॉलम है ये, सिक्स कॉलम, थ्री रो एंड सिक्स कॉलम देने वाले हैं, एंड प्रॉपर इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें क्या रहा, इसमें रो वन, ठीक है, इसमें रो टू, इसमें रो, अब समझो कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, कॉलम सिक्स। ये कितने कॉलम हमारे पास, सिक्स कॉलम है, एंड रो कितने, थ्री। तो मतलब कि एक रो में सिक्स कॉलम होने चाहिए, मतलब कि एक रो में छह कॉलम, फिर इसके बाद है, फिर छह, ठीक है जी। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि करते हैं वीएस कोड पे एंड देखते हैं सॉलिड रेक्टेंगल, अरे भैया रेक्टेंगल पैटर्न, पैटर्न ठीक है जी। अब आते हैं, अब बनाते हैं वैसे कह रहे थे फोर, जो आर मार दे रहा हूँ यहाँ पे, आर की जो रेंज है कितनी होनी चाहिए, थ्री, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमारा क्या आउटर वाले लोग जो कि रो को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमने दे दिया वन से लेकर, वन से लेकर हमने दे दिया ये फोर, क्योंकि ये थ्री टाइम चलेगा, एंड फोर दूसरे की जो है फोर सी इन रेंज, सी की जो रेंज है कितनी कर दो भैया, सिक्स कर दो, वन से लेकर सेवन तक, ठीक है जी। एंड प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो किसको, स्टार को, प्रिंट करा दे स्टार को, एंड साथ में एंड करा दो, एंड जो कि ये मर्ज हो जाए नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो इसलिए कर दिया हमने इसको मर्ज, एंड इसके बाद जो हमारे लूप पे करो यहाँ पे क्लोज, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है भैया, हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। अब करते हैं हमारे प्रॉपर वे में रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है नहीं, तो हमारा प्रॉपर वे में रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब आपको होगा भैया पहले जैसे रेक्टेंगल क्रिएट नहीं हुआ, जैसे मजा आया था पहले वाले में, ठीक है भाई, जैसा आपकी इच्छा। मैं आया यहाँ पे स्पेस दिया, और देखते हैं प्रॉपर वे में आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, ठीक है जी। क्योंकि हम स्पेस देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप स्पेस नहीं दोगे प्रॉपर वे में, और जब तक आपका पैटर्न जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे स्पेस दिया, प्रॉपर वे में आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, हुआ क्या। अब इस कोड को मैं उठाता हूँ, करता हूँ कॉपी, और चलते हैं यहाँ पे, अब करते हैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट। तो आता हूँ एंड थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा, तो इसका बोल्ड साइज ब्लैक में कर दो, एंड शॉर्ट। तो ये है हमारा इसका कोड। अब कोड समझना कि कोड है क्या। पहले सबसे पहले चला ये वाला लूप आपका, आर, रो चला, रो ने क्या कहा कि रो है, तो वन टाइम, ठीक है, रो आया। इसके बाद क्या हुआ, ये वाला लूप चला, यहाँ से ले लूप को कहाँ चलाए, यहाँ से लाते हैं, एंड लूप आया। इसने लूप ने देखा कि जो हमारा कोड है वो कितनी बार चलेगा, एक बार चलने को कह रहा, कितने टाइम, सेवन टाइम। तो यहाँ पे हमारा स्टार हुआ सेवन टाइम प्रिंट, ठीक है। तो सिक्स, सॉरी सिक्स टाइम, क्योंकि सेवन टाइम को काउंट नहीं करता, इसलिए हमारा स्टार हो गया सिक्स टाइम प्रिंट, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टार प्रिंट हो गया, यहाँ से आया। इसके बाद यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो गया बंद। तो जैसे हमारा ब्लॉक हुआ बंद, इसने क्या कर दिया, इसको लेकर आगे नीचे, जैसे ये कोड आया हमारे नीचे, फिर हमारे नीचे की स्टार्टिंग प्रिंट हुई। अब आया कितने बार, टू टाइम्स। तो हो गया हमारा टू टाइम्स चालू हुआ, टू टाइम्स के बाद यहाँ पे आया, फिर इसने किया सेवन, ये हमारा जो वन है ये से छोटा है, तो इसने किया फिर स्टार्ट पैटर्न, इसको इस तरीके से स्टार्ट करते रहे, तो सिक्स टाइम हुआ। देन ऐसे ही फिर यहाँ से चला, फिर इसने इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के बाद फिर तीन, जैसे थ्री आया, थ्री वाला फिर इसमें गया, फिर यहाँ से प्रिंट हुआ, देन इसके बाद ये, देन ये है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमारे जब ये प्रिंट हो गया तो यहाँ पे चेक करा कि हमारा जो 3 है वो छोटा है 4 से या नॉट, मतलब कि जैसे यहाँ पर हमारा 4 आता है, 3 तो हमारा प्रिंट कर दिया जैसे 4 आता है, एंड 4 देखता है कि हमारा बड़ा है 4 से या नॉट, लेकिन जो है क्या है नॉट, इस मतलब कि इससे बड़ा नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ से आया एंड लूप से बाहर हो गया। तो ये है इसका मतलब। आई होप कि यहाँ पे अब आपको कोड समझ में आ गया होगा, तो इसको कर देते हैं भैया क्लियर एक बार। ठीक है। ठीक है जी, ये है हमारा प्रॉपर वे में कोड। तो इसको कर देता हूँ मैं आपको क्लियर, जो कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो ये वाला हो गया। अब हमारा बच्चा ये वाला। अब इसमें सोचना, इसमें लगाओ दिमाग, क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी एक रो है, 2 रो, 3, 4, 5, क्या यहाँ पे आपकी हैं 5 रो। अब 5 रो के लिए क्या करोगे आप, 5 रो के लिए आपको बनाना है एक ट्राइंगल इस वे में। अब इसको कर देते हैं एक, इसको करते हैं डिवाइड, ग्रिड में इसको करते हैं। ठीक है। तो एक पूरा पहले जो बनना है उसको बना लेते हैं, एंड इसको करते हैं इस तरीके से, एक रो, 2, 3 और 4। कितने रो बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रो हैं। अब इसको कॉलम को भी डिफाइन करो, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब कि 5 हमारे कॉलम बनने हैं। तो जाओ मैं इसको कर देता हूँ ठीक। थोड़ी पेंटिंग अच्छी नहीं है मेरी, ये अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। जो होगी 5, ठीक है जी। हमारे 5 कॉलम एंड 5 ही रो है, 5 ही कॉलम है। अब पैटर्न क्या कह रहा है कि 1, मतलब कि आर माइनस जो आर है, तो आर हमारा 1 है, R1, R1 पे कितने स्टार है, एक। ठीक है। R2 पे कितने स्टार है, 2, कितने हैं, 2। R3 पे कितने स्टार है, हम्म R3 पे कितने स्टार है आपके, 3। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, आप देख रहे होगे तो, मतलब कि R इंटू आर, मतलब कि जितने बार हमारा चल रहा है उतनी बार ही हमारा प्रिंट हो। तो चलते हैं इसे कोड पे करते हैं एंड करते हैं। ठीक है। सॉलिड ट्राइंगल, सॉलिड ट्राइंगल। ठीक है। एंड कर देता हूँ फॉर्मेट, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करने, बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने एंड बताने हैं। तो जैसे मैंने कहा 4, हमें ट्राइंगल बनाया तो टी कर लेता हूँ, टी इन रेंज। टी की मैंने दे दी रेंज कितनी, कितनी हमारी 5 के लिए, तो हम रेंज दे देते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक दी 5 की रेंज हो गई हमारी। एंड जो हमारा फोर लूप है अंदर वाला, जो हमारे कॉलम चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं 5 टाइम्स ही। ठीक है जी। तो करते हैं प्रिंट, प्रिंट कराया हमने, अरे भाई प्रिंट नहीं कराना अभी, 4 कराना है। 4 कॉलम के लिए सी इन रेंज, रेंज कितनी देनी है हमें, रेंज देनी है इसकी भी 1 से लेकर 6 तक, ये हमारे कितने टाइम चलने चाहिए, 5 टाइम में। तो हमें ये प्रिंट करना है, प्रिंट करो भैया कि जितनी बार हमारा आई है उतनी बार ही हमारे स्टार को बस प्रिंट कर दो, मतलब कि स्टार, जो स्टार है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हमारा आई से, या मतलब कि जो हमारा टी है। ठीक है भैया। अब इसके बाद जो है आप हमारा आ जाओ लूप से बाहर, तो कर दो भैया प्रिंट। अब आप एक चीज और देखो कि जब तक आप एंड का यूज नहीं करोगे तो क्या आएगा, दिक्कत आएगी कि जो आपका प्रिंट है वो अलग हो जाएगा। तो इसको एक बार देखते हैं, जैसे हमने कहा था वैसे ही हो गया। ठीक है। ये देखो अलग अलग हो गया। ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे किया एंड, एंड तो करते हैं इसको प्रिंट हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके ओके। तो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया भैया, सिंटैक्स इनवैलिड फेस। तो भैया क्या प्रॉब्लम आया, इस समय भैया मल्टीप्लाई करना है टी से, एंड इसको करते हैं ये, करते हैं इसको।
तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। तो इसने क्या करा, पहले दिया हमारा 5, तो इसकी रेंज क्या कर देता हूँ मैं, आई से कर देता हूँ। इसकी रेंज कर दो भैया टी से, मतलब कि जितने हमारा टी चलेगा उतने ही हमारा ये आई चलना चाहिए। तो प्रॉपर वे में, जैसे कि 1, फिर 4, फिर 6, तो ये प्रॉपर वे में नहीं चल रहा, तो क्या दिक्कत माने, और मैंने प्रॉपर एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक चलेगा, तो 6 चला, ध्यान यहाँ पे 4 दूसरना चाहिए था, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या करा, इसका दोना कर दिया, मतलब कि आर इंटू टी। आई को आई को हटा दे, टी से हट कर देते, हटा दे एंड कर देते हैं। ये होगा आपको प्रॉपर वे में फॉर्मूला रेडी। हम कह रहे कहीं गलती है, तो हमारी यहाँ गलती है, एंड यहाँ पे आप एक स्पेस भी दे सकते हो, जिससे कि आपका ट्रायंगल जो है पूरा वे में तो होगा। तो ये होगा आपका ट्रायंगल प्रॉपर वे में तैयार। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, एंड क्या दिक्कत थी वो भी आपको पता पड़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा रेंज है वो कितने 1 से लेकर 6 तक है, एंड जो सी है हमारा, उसकी रेंज हमने बता दी टी टाइम चलनी चाहिए, मतलब कि कितने हमारे वो है टी की रेंज, वही हमारी टी टाइम यहाँ पे चलनी चाहिए, एंड प्रिंट करते रहो। एंड जैसे हमारी टी की रेंज होती है 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाती है, देन ये प्रिंट, फिर ये फ्री। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने अच्छा खासा ये कर लिया। अब इसको करना है इन्वर्टेड। आई होप कि एक इन्वर्टेड है, तो इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। इन्वर्टेड में क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड में आपको 6 से लेकर 1 तक चलाना पड़ेगा, एंड इन्वर्ट करना पड़ेगा सिर्फ। थोड़ा सा करेक्शन करना, आई होप कि आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने वाला हूँ एंड क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, एंड इसको कमेंट से हटा देते हैं। मैंने जैसे कमेंट से हटाया, एंड यहाँ पे आप देखना, इसको करता हूँ 6 से लेकर 1 तक चलाना है, वो भी नेगेटिव -1 इंडेक्स। ठीक है, अब करते हैं, तो देखते हैं प्रॉपर वे में हमारा ये होगा हमारा आपका नेगेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मैंने रखा 1, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई 0। ठीक है भाई, तो कर देता है दोबारा रन। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर वे में क्या होगा, हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको चारों के चारों क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे, एंड लॉजिक भी पता पड़ गया होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं पैटर्न्स को।